नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर सख्ती लागू। 7 दिन के अंदर डीटीओ को सूचना देना और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। बिना रजिस्ट्रेशन चल रही बाहरी गाड़ियों को बिहार परिवहन विभाग करेगा जब्त। बिहार में 18,992 सरकारी पदों पर बम्पर भर्ती। 5 मई से 1 जून तक सभी पदों में होगी भर्ती। युवाओं को सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने का मिला शानदार मौका। सीएम का राजगीर में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हादसा टला। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उद्घाटन के दौरान राजगीर गए थे सीएम नीतीश। बिहार पुलिस अकादमी का भी किया निरीक्षण। पटना में शुरू हुआ बिहार का पहला हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम। 156 कारें एक साथ हो सकेंगी पार्क। पार्किंग सिस्टम से ट्रैफिक की समस्याएं हो सकेगी कम। छठी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान पर मुंबई इंडियंस। 50वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तूफानी अर्धशतक जड़ा। 6000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिना रजिस्ट्रेशन चल रही बाहरी गाड़ियां अब होंगी जब्त। बिहार परिवहन विभाग ने बाहरी राज्यों की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से वाहन लाकर बिहार में चलाने वालों को अब 7 दिन के अंदर डीटीओ को सूचना देनी होगी और 1 साल में बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर गाड़ी जब्त की जा सकती है। विभाग सीसीटीवी कैमरों से इन वाहनों की पहचान कर डेटा तैयार कर रहा है। अनुमान है कि हर साल 20 से 25 हजार गाड़ियां बिहार आती हैं, लेकिन केवल 5% का ही रजिस्ट्रेशन होता है। अधिकतर गाड़ियां दूसरे राज्यों के नंबर पर ही चल रही हैं, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं होती। लोग सस्ते दाम पर गाड़ियां खरीद कर लाते हैं पर नियमों का पालन नहीं करते, जिससे परिवहन विभाग अब सतर्क हो गया है। बिहार में 18,992 सरकारी पदों पर बम्पर भर्ती। बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में 18,992 पदों पर बम्पर भर्तियों की घोषणा की है, जो युवाओं के लिए शानदार अवसर लेकर आया है। इसमें स्टाफ नर्स के 11,389, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,711, असिस्टेंट इंजीनियर के 1,024, फील्ड असिस्टेंट के 201, लैब असिस्टेंट के 143 और रेंज ऑफिसर के 24 पद शामिल हैं। आवेदन संबंधित विभागों की वेबसाइट पर किया जा सकता है और तय तिथियों तक किए जा सकते हैं। महिला एवं आरक्षित वर्गों के लिए कोटा तय है। सीएचओ के लिए आवेदन 5 से 26 मई, फील्ड असिस्टेंट के लिए 25 अप्रैल से 23 मई, स्टाफ नर्स के लिए 25 अप्रैल से 23 मई और रेंज ऑफिसर के लिए 1 मई से 1 जून तक किए जा सकते हैं। यह भर्ती अभियान युवाओं को सरकारी क्षेत्र में करियर का मौका देता है। सीएम का राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उद्घाटन के दौरान हादसा टला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में बिहार खेल विश्वविद्यालय और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया। तेज हवा से 3 शेड उड़कर हेलीकॉप्टर के पास आया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने 750 करोड़ की लागत से बने 90 एकड़ के परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं हैं। वे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, जो 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित होंगे। उद्घाटन समारोह पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आयोजन में देश भर के 50 से 100 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस अकादमी का निरीक्षण भी किया। यह दौरा खेल, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जो राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर स्थापित करेगा। सीतामढ़ी में 30 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में कार्यरत 30 प्रखंड शिक्षकों की नियुक्ति को राज्य अपीलीय प्राधिकार पटना ने अवैध घोषित कर दिया है। 2008 में हुई इन नियुक्तियों को नियम विरुद्ध पाते हुए शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से इन्हें रद्द करने का आदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से भी पद मुक्त करने का निर्देश जारी किया है। प्रभावित शिक्षकों में शंभू दास, रामेश्वर कुमार, अमित कुमार, मंसूर अंसारी, श्याम कुमार सहित अन्य 25 शिक्षक शामिल हैं। आदेश के अनुसार इनकी नियुक्ति शून्य मानी जाएगी और उन्हें अब तक मिले वेतन पर भी कोई अधिकार नहीं होगा। यह फैसला न केवल इन शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासन की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। पटना में शुरू हुआ बिहार का पहला हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम। पटना अब स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौर्या लोक और बुद्ध मार्ग पर बिहार का पहला हाइड्रोलिक मल्टीलेवल पार्किंग सिस्टम स्थापित किया गया है, जो पूरी तरह ऑटोमेटिक है और RFID तकनीक का इस्तेमाल करता है। यह सिस्टम पार्किंग और ट्रैफिक की समस्याओं को कम करने में मदद करेगा, जिससे 156 कारें एक साथ पार्क हो सकेंगी। पार्किंग शुल्क 20 रुपये प्रति घंटे निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 28 करोड़ 86 लाख रुपए के बजट से हाइड्रोलिक बाइक पार्किंग सिस्टम की
योजना भी बनाई गई है। यह प्रणाली न केवल समय बचाती है बल्कि सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग को भी कम करती है, जिससे जाम में कमी आएगी। अगले 9 महीनों में यह परियोजना पूरी हो जाएगी और पटना में पार्किंग की समस्या हल होगी। 4 मई से शुरू होने वाले खेलो इंडिया गेम्स में 2200 खिलाड़ी होंगे शामिल। बिहार के गया जिले में 4 से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। गया के बिपाड और IIM बोध गया में मलखंभ, योगासन, गतका, खो खो और स्विमिंग समेत 7 खेलों का आयोजन होगा। लगभग 2200 खिलाड़ी और सहायक कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसमें गया कलेक्ट्रेट, बिपाड और IIM बोध गया में नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। खिलाड़ियों के लिए IIM में 13 से 15 हॉस्टल चिन्हित किए गए हैं और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम के प्रचार और सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न राज्यों से चित्रकार बुलाए गए हैं, जो दीवारों पर आकर्षक चित्र बना रहे हैं। खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए भव्य पंडाल की भी व्यवस्था की गई है। 1 करोड़ 16 लाख की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। क्रिप्टो करेंसी में मोटे मुनाफे का लालच देकर 1 करोड़ 16 लाख रुपए की ठगी करने वाले साइबर अपराधी नितेश कुमार झा को दरभंगा साइबर थाना पुलिस ने पटना के कंकड़बाग से गिरफ्तार किया। नितेश और उसका साथी अजय कुमार राय फर्जी कंपनी वेलफेयर के जरिए लोगों को 24 घंटे में 2 गुना व 7 महीनों में 4 गुना मुनाफे का झांसा देकर ठगते थे। दोनों ने नकद और बैंक ट्रांसफर के जरिए 50 से अधिक लोगों से ठगी की थी। अजय पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने शिकायतकर्ता विवेकानंद झा की प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई की। आरोपियों पर IPC की कई धाराओं और IT एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज है। पुलिस अब नितेश से पूछताछ कर अन्य पीड़ितों और सह आरोपियों की जानकारी जुटा रही है। लोगों से निवेश से पहले सत्यापन करने की भी अपील की गई है। बिहार के 26 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बिहार में हाल के दिनों में मौसम में बदलाव देखा गया और आज यानी शुक्रवार को भी बारिश, वज्रपात और बादल गरजने का अलर्ट जारी किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 जिलों में बारिश की संभावना जताई, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। इन जिलों में पटना, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, औरंगाबाद, गया और नालंदा जिला शामिल है। कुछ जिलों में हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। बीते 24 घंटे में सिवान में 37.4 मिलीमीटर बारिश हुई और गुरुवार को राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा हुई। पिछले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आई है और गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस देखा गया और आज का तापमान भी करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहा है। 406 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने किशनगंज बहादुरगंज मार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 406 लीटर 620 मिलीलीटर विदेशी शराब जब्त किए हैं और यह कार्रवाई कदम रसूल के पास की गई, जहां 2 तस्करों अविनाश कुमार और निकू कुमार दोनों मधेपुरा के भिड़खी गांव के निवासी को गिरफ्तार किया गया। विभाग को पश्चिम बंगाल से किशनगंज की ओर शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर रामपुर चेक पोस्ट और कदम रसूल में निगरानी शुरू की गई। एक लग्जरी कार को रोकने पर तलाशी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा और लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। क्षेत्र में नियमित छापेमारी जारी रखने की भी बात कही गई। NHRC ने मोकामा स्कूल भोजन घटना पर जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने बिहार के पटना जिले के मोकामा में सरकारी स्कूल के मध्याह्न भोजन से 100 से अधिक बच्चों के बीमार पड़ने की घटना पर नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रसोइये ने भोजन में से मरे हुए सांप को निकालकर बच्चों को परोसा था। 24 अप्रैल को हुई इस घटना के बाद बच्चों ने परिजनों को बताया कि भोजन में सांप गिरा हुआ था, लेकिन शिक्षकों और रसोइयों ने इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी। NHRC ने यह मामला गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए बिहार सरकार और पटना के SSP से 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगर यह खबर सही है तो यह बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों की गंभीर अनदेखी दर्शाती है। स्वच्छता सर्वे 2024 में पटना ने किया टॉप 20 में रहने का दावा। स्वच्छता सर्वे 2024 के परिणाम जून में आएंगे, जिसमें पटना ने खुद को बेहतर साबित करने का दावा किया है। नगर निगम ने चकाचक पटना स्लोगन के तहत सर्वे के सभी मापदंडों पर खुद को परखा है और इस बार पटना 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में स्थान बना रहा है। स्वच्छता सर्वे 2023 में पटना का रैंक 25 था, लेकिन इस बार नगर निगम टॉप 20 में शामिल होने का दावा कर रहा है। स्वच्छता फीडबैक में पटना को चौथा स्थान मिला है, जिसमें 2,34,464 फीडबैक प्राप्त हुए हैं। निगम ने 5 स्टार रेटिंग और जल प्रबंधन के तहत वाटर प्लस के लिए आवेदन भी दिया है। सर्वे में 47 शहरों की शहरी आबादी का 35% हिस्सा है और पटना 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शामिल है।
ओवैसी ने बिहार चुनाव में 14 सीटें लड़ने का किया ऐलान। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी इस बार पहले से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। ओवैसी ने सीमांचल की जमीनी लड़ाई में पूरी ताकत से उतरने का संकल्प लिया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। विशेष रूप से मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी ने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय की नींव बताते हुए इसे जरूरी बताया और ओबीसी आरक्षण पर भी सवाल उठाए। 3 और 4 मई को उनकी रैलियों की योजना है। यदि AIMIM 10 से अधिक सीटों पर जीतती है तो यह राज्य की प्रमुख पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। कांग्रेस राजद पर मनोज तिवारी का तंज। भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एनडीए की एकजुटता, बिहार के विकास, जातीय जनगणना और चिराग पासवान की भूमिका पर खुलकर बात की। मनोज तिवारी ने कहा कि चिराग एनडीए के प्रमुख नेता है और उनके फैसले का सम्मान होगा। पवन सिंह के बीजेपी में आने की अटकलों पर उन्होंने रहस्य बनाए रखा। जातीय जनगणना पर तेजस्वी और राहुल के दावों को खारिज करते हुए मोदी सरकार को इसका श्रेय दिया। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया। आरजेडी के दावे पर कि चुनाव बाद नीतीश को हटाया जाएगा। मनोज तिवारी ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो नीतीश को साइडलाइन कर सके। उन्होंने लालू यादव की सेहत पर चिंता जताई और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जातीय जनगणना की टाइमिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जातीय जनगणना के केंद्र सरकार के ऐलान पर देश में सियासी हलचल अभी भी तेज है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि जब देश पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहा था, तब केंद्र ने जनगणना का ऐलान कर ध्यान भटकाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है, न कि सामाजिक हित में। साथ ही बीजेपी पर शोक के समय जश्न मनाने का आरोप लगाया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी बीजेपी पर वोट बैंक राजनीति करने का आरोप लगाया और आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाने की मांग की। उन्होंने जातीय आधार पर सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के अनुसार आरक्षण देने की वकालत की। छठी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान पर पहुंची मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आईपीएल 2025 के 50वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तूफानी अर्धशतक जड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 36 9 चौके की मदद से 53 रन बनाया और एक आईपीएल टीम के लिए 6000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए अब तक 6024 रन बनाए हैं। आईपीएल इतिहास में एक फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 8447 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रोहित शर्मा ने 116 रन की साझेदारी की, जिससे मुंबई इंडियंस ने 217 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में राजस्थान की टीम 117 रन पर ढेर हो गई। मुंबई इंडियंस ने छठी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, रवि मोहन वर्मा, रामबाबू दास, अनवर करीम खान, दीपक कुमार, गिरिजेश कुमार, निशांत कुमार, संजीव कुमार, सोमिका कुमारी, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, अमरजीत यादव और शिव शंकर शुक्ला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपके हिसाब से बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सुधार की जरूरत है? आपको किसी क्षेत्र में सुधार की जरूरत लग रही है स्वास्थ्य विभाग में? अगर हाँ तो आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।